का अनुभव होगा। हाँ, जितना अनुभवी होंगे और जितना ज्ञान को समझते जाएंगे, ज्ञान की क्लैरिटी, ज्ञान की पराकाष्ठा। इसलिए बाबा कई बार ही कहते हैं कि मुझे पूरी तरह बच्चे जानते नहीं है, पूरी तरह समझा नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे ही जानकर और मानकर याद कर। बाबा कई बार ही कहते हैं नंबर वार मुझे समझते हैं। तो जितना समझते जाएंगे, ज्ञान की गहराई बढ़ती जाएगी, उतना अनुभव भी बनते जाएंगे, बाबा को यूज करेंगे, उतना प्यार बढ़ता जाएगा। और फिर प्राप्तियां जब अनु देखते हैं कि बाबा से ये मिला, प्राप्तियों को जब सामने रखते हैं, तो भी प्यार बढ़ता है। तो आज विशेष बाबा ने कहा कि मैं कौन हूँ। बाबा ने अपने आप को बताया, मैं डायमंड हूँ। हाँ। डायमंड को किस में रखते हैं? डायमंड को दिखाने के लिए वैसी डिब्बी भी चाहिए। हम्म, बहुत अच्छी डिब्बी चाहिए, सोने की, चांदी की, उस डिब्बी में रखते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा का तन क्यों लिया? ऐसी डिब्बी चाहिए, अनुभवी। तो मैं डायमंड हूँ। और बाबा ने कहा जितनी सूक्ष्म चीज होती है, उतनी ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे 5 तत्व हैं ना, आकाश, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। अब पृथ्वी देखे, मिट्टी। हाँ, मिट्टी, मिट्टी का एक कण, अणु, हाँ, वो कितना सूक्ष्म है। मिट्टी से, और यदि देखें, मिट्टी से वाटर, जल, उसका एक कण, वो मिट्टी से भी ज्यादा सूक्ष्म है। मॉलिक्यूल, है ना, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। फिर आग, फिर हवा, फिर हवा, उसका एक कण देखे, मिट्टी और पानी उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। और जो जितना बड़ा है, वो उतना ज्यादा पावरफुल है, वो उतने बड़े लेवल पे कार्य कर रहा है। जैसे मिट्टी, जैसे पृथ्वी का 3 गुना पानी है, तो जितना सूक्ष्म है उतना ज्यादा वो कार्य कर रहा है, उतने बड़े लेवल पर। फिर हवा, हवा और, है ना, पूरे ग्लोब में हवा फैला हुआ है। फिर अग्नि, है ना, अग्नि और ज्यादा सूक्ष्म है। मिट्टी, पानी, हवा से अग्नि और ज्यादा सूक्ष्म है। तो सूरज सबको, प्लैनेट्स को, सबको रोशनी दे रहा है, और बड़े लेवल पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद आकाश, वो और ज्यादा सूक्ष्म है। हम्म, और ज्यादा सूक्ष्म है। आकाश क्या, पूरा 3 तत्व, 3 मंजिल, है ना, ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन, ये सब आकाश है ना, उतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है। परम धाम में भी शिव बाबा, वो सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। तो आकाश, उसका एक कण ज्यादा सूक्ष्म। फिर अब छठा महातत्व, छठा, सिक्स्थ एलिमेंट, छठा महातत्व, वो और ज्यादा सूक्ष्म है ना। जहां पे जाने से ही इतनी पावर है कि हर एक, इतनी सारी सोल्स इनएक्टिव हो जाती है ना, एकदम सुसुप्त हो जाती है, और ज्यादा सूक्ष्म है। अब उस स्थान पे आत्मा रहती है, ब्रह्मांड में उस स्थान पर आत्मा रहती है। तो मतलब जब हम अपने आप को देह समझते हैं, तो कैसे ऊंचाई से कितने नीचे आ जाते हैं। बाबा ने हमारा लेवल कितना ऊंचा किया है। तुम आत्मा हो, तुम कितनी पावरफुल हो, मतलब 5 तत्वों से भी ज्यादा तुम्हारे अंदर पावर है ना। इसलिए तो कहा विश्व के मालिक तुम हो, मतलब पूरा सब, इतनी पावर है। तो ये है अपनी पावर को समझ के। और जब हम सोल कॉन्शियस में रहते हैं, तो जैसे कि उस पावर को हम जागृत कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और 5 तत्व तो सुप्रीम से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो वो उतने पावरफुल नहीं बनते हैं। हम आत्मा ही सुप्रीम से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, तो आज बाबा के शब्दों में सुनते हैं 27 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे,
खिवैया आया है। क्यों आया है? खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने, तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो, तुम बाप से सच्चे होकर रहो, तो क्या होगा? तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। कहते भी ना, सच की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूब नहीं सकती। मतलब परेशानियां आती हैं लेकिन वो गिर नहीं सकते, वो फेल नहीं हो सकते। अच्छा, प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? बाबा की याद यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? ते अभिमान, प्यार की कमी, बाबा को भूल जाते हैं। उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं, हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है, और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन, अपने को बिंदी समझ, बाप को याद करना, उस बिंदी में टिक जाना। देही अभिमानी बन, अपने को बिंदी समझ, बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। क्योंकि देही अभिमानी स्थिति क्या है? एकदम मिट्टी से सिक्स्थ मंजिल पर ले जाती है ना? कहाँ मिट्टी और कहाँ ऊपर। तो मेहनत है ना, और लेकिन प्राप्ति भी फिर उतनी ही ऊंची है। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवानुवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा, और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानुवाच। यह तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कह सकते हैं। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते हैं ना। भगवान की डेफिनेशन बाबा ने बताई ना, 5। हाँ, कौन कौन किसको याद है? जो कोर्स कराते वो नहीं, अभी जिन्होंने कोर्स किया वो बताओ। परमात्मा के, परमात्मा को सिद्ध करने के लिए 5 पॉइंट: सर्वोच्च, सर्वप्रिय, सर्वधर्ममान, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सर्वोच्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च, सर्वोच्च, सर्वधर्म मान्य, सर्वज्ञ, है ना, और सर्वोपरि, और सर्वशक्तिवान, है ना। तो ये 5 पॉइंट है परमात्मा को सिद्ध करने के लिए। और किसी देवात्मा, महात्मा, पैगंबर, किसी में ये पॉइंट नहीं लगते हैं। सर्वोच्च नहीं हो सकता, सर्वधर्म मान्य नहीं हो सकता, हाँ, सर्वशक्तिवान नहीं हो सकता। जो बाबा की शक्तियां सुनी ना उस दिन, 8 कार्य, ये वो कर सकते नहीं। सर्वशक्तिवान नहीं हो सकता ना। तो ये बाबा कहते भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है या कोई को भी पता नहीं है, नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं। अच्छा, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। जितना जानते जाएंगे उतना समीपता बढ़ती जाएगी। वैसे भी दुनिया में भी जितना जानते जाते हैं समीपता बढ़ती है ना।
आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं, बेहद का बाप है, सच्चा हीरा। अब हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं, तो किसको दिखलाना हो तो क्या करते हैं, सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। ब्रह्मा बाबा मतलब दादा लेखराज बहुत अच्छे हीरों के पारखी थे, बहुत विशेष, बहुत उस परख के कारण बाबा को टाइम नहीं लगा हाइट तक पहुंचने में। कहाँ गावड़े का छोड़ा और कहाँ एकदम परख शक्ति, बाबा बहुत सारे हीरे रखे हो, बाबा पहचान जाते थे कौन सा असली है। और आजकल तो क्या हो गया है, हाँ आर्टिफिशियल समझ ही नहीं आता। तो दुनिया भी ऐसे आर्टिफिशियल बनती जा रही है। तो बाबा कहते हैं हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके, झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता ना पड़े, ऐसे बहुत ठग जाते। तो अब सच्चा बाप आया हुआ है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है सच की नाव हिले डुले पर डूबेगी नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, मतलब उसको उतनी परेशानियां नहीं आती है, झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं, मतलब कई बार घर ट्रेटर कौन होता है, उसी संगठन से निकला हुआ ट्रेटर होता है, ट्रेटर गाए जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया हुआ है, भगवान भी है, बाप ने समझाया है। यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना, कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला ही कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते हैं, पूरी पहचान नहीं है क्योंकि गुप्त है ना। उतना भपका भी नहीं है, उस तरीके का भी। बाबा कहते हैं ना कई बारी, यदि मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में आता तो सारी दुनिया चटक पड़ती। तो गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है। आज बाबा बार बार परम धाम की स्मृति दिला रहे हैं। ये सोचो हम भी निराकार आत्मा है, परम धाम के रहने वाले हैं। यह हाँ, साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं, साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। इतनी प्रैक्टिस पड़ चुकी है साकार में, साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। यह बातें कोई भी नहीं जानते, भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, नदियों पर, तीर्थों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या है आखिर। अब बाबा ये भी बता रहे हैं किस लिए हम पूजा कर रहे हैं, चाहिए क्या है। सिर्फ कह देते मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है, इसलिए मोक्ष। भाई मुक्ति मिले, संसार से मुक्ति मिलती है किसी को, मोक्ष मिलता है, चाहिए मोक्ष। बाबा पूछते हैं किसी को मोक्ष चाहिए, हाँ,
पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर कहता है अभी 90 दिन बेड से नहीं उठना है, मोक्ष मिल गया ना। हाँ, डॉक्टर कहता है वो मोक्ष चाहिए, वो 90 दिन में हो गया ना, अभी बेड से नहीं उठना है, कोई पैर हिलाना भी नहीं है। हाँ, तो वो क्या लगता है, अभी वो कोरोना का टाइम हुआ, लॉकडाउन हुआ, हाँ, मोक्ष मिल गया ना थोड़े समय के लिए, तो वो चाहिए मोक्ष। हम चाहते ही नहीं है मोक्ष, क्योंकि आत्मा बीज है ना, आत्मा को कर्म करना अच्छा लगता है। इसलिए तो कोई शरीर छोड़ देता है, वो वापस आए तो वही कहते भाई जाओ, अब तुमको मिल गया ना, तुमको तुम्हारा अब संस्कार करके आए, अब तुम जाओ। तो आत्मा को कर्म करना अच्छा लगता है, इसलिए तो बाबा कहते हैं वहां भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण फिर बुलाते रहते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते, भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने, भक्ति से दुख हर नहीं सकते, उसको हरि भी कहते हैं, हरि, भगवान को हरि। तो जब हरि को याद करेंगे तभी तो हरेंगे ना, तभी तो दुख हटेगा ना। यह है ही रावण राज, दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है, गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। मतलब बाबा ये भक्तों को बता रहे हैं, वो तो कहते हैं ना शुरू से ही सुख दुख होता आया है, तो बाबा कहते हैं तो इसका मतलब सुख था जब लोग भगवान को याद नहीं करते थे, ऐसा सुख था। पहला नंबर है दे अभिमान का कांटा, दुख देने वाला। फिर है काम का कांटा, कल भी ये मुरली में था। पहला नंबर देह अभिमान का कांटा, कैसे देह अभिमान कैसे दुख देता है, हाँ, खुद को भी दुखी करता है, दूसरों को भी दुखी करता है। अभिमानी व्यक्ति सुखी थोड़ी ना रह सकता है। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तो लोगों की भविष्यवाणियां भी आ रही हैं। कल किसी ने भेजा 29 मार्च के बाद बहुत कुछ कुछ होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं तुम जो कुछ देखते हो विनाश होने का है, अब तुमको चलना है शांति धाम, अपने घर को और राजधानी को याद करो, जहां जाना होता है वहां की तैयारी शुरू कर देते हैं। घर की याद के साथ साथ फिर बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है, मतलब पतितों को पावन नहीं बनाता है, तुम पतित पावन बाप को कहते हो, बाप ही पतित पावन है, वो ही पावन बनाता है। तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर फिर मुख से आकर समझाना पड़े, परम धाम में बैठ के प्रेरणा से थोड़ा ना देगा ज्ञान, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे ना, एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं, फिर कह देते ठिक्कर भित्तर सब में, नाम रूप से भी न्यारा कहते हैं कि उसका ना नाम है ना रूप है ना रंग है, फिर कहते हैं ठिक्कर भित्तर सब में। अब जब नाम रूप नहीं तो ठिक्कर भित्तर में कैसे होगा, कण कण में कैसे होगा, उनकी ही बात है, उनको ही बता रहे। तो बाबा कहते अलग अलग बातें कह देते। अब बाप समझाते हैं कितनी अनेक मतें हैं, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं है। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मण या भी होंगे।
अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो, मतलब हमारा पूरा रूटीन चेंज हो गया है। शूद्रों की लाइफ स्टाइल नहीं है कभी भी सोना, कुछ भी खाना, कभी भी उठना। अब हम ब्राह्मण लाइफ स्टाइल में आए हैं, है ना। तो बाबा कहते योग योग लगाते वो ठीक है, लेकिन योगी लाइफ स्टाइल, योगी जीवन, ये हमारा बन गया है। फिर वही दैवी जीवन। देवता सिर्फ एक समय का थोड़ी ना है, पूरा समय देवता वाला रूटीन होगा ना। तो जब यहाँ पे ब्राह्मण वाला रूटीन होगा पूरा समय, तब तो वहां पे देवता वाला रूटीन होगा ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहते हैं। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर क्या फिक्स है। हिंदुओं में अलग अलग, इसलिए वो कन्वर्ट भी बहुत हो गए। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पति से पावन बन जाएंगे। अब निकल रहा है ना न्यूज़पेपर में, कितना हम देखते हैं। अभी शिवरात्रि के टाइम पे कई सारे न्यूज़पेपर्स ने निकाला, हिंदुस्तान टाइम्स और भी कई न्यूज़पेपर्स, कई चैनल्स ने भी निकाला, और हमारा एक छपता भी है ब्रह्मा कुमारी इसका शिव आमंत्रण। वो पूरा पर हर महीने का वो होता है। तो स्पेसिफिक जो त्योहार होता है उससे रिलेटेड वो चीज होती है। तो शिवरात्रि का बहुत अच्छा था इस बार, और कई न्यूज चैनल्स ने उसको कवर किया। तो बाबा कहते हैं अब वो समय आ गया ना, अंत का समय आ गया ना, तो सब अंत के समय पे सब अपना अपना निकाल रहे हैं। तो बाबा कहते एक दिन अखबारों में पड़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पति से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा, तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवानुवाच, परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है ना। जब बाबा ने कहा था उस समय भले दिखाई नहीं देता था, अभी तो सब तरफ से दिखाई दे, घर घर में विनाश दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़े क्या क्या है वो तो एक अलग बात है, घर घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा, रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरे तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जल व माखी आदि ले लेते हैं, मतलब जल में शहद मिला के ले लेते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। या तो बैठे बैठे अचानक अर्थ को एक होगी और गए ना। विनाश तो जरूर होना है, साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। और हम बच्चों के लिए बाबा क्या कहते हैं, तुम ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओगे और योग बाबा की याद में बाबा आप बच्चों को साक्षात्कार कराएगा। सूक्ष्म वतन में अलग अलग, बाबा ने कहा ना जो शुरू में पाठ चला, दादियों ने साक्षात्कार किया सत्युग का और देवी देवताओं का, वो सब कुछ ऐसे अंत में बाबा बच्चों को भी कराएगा। और जो मजबूत बच्चे होंगे वो विनाश भी देखेंगे साक्षात्कार में कि कैसे दुनिया में विनाश हो रहा है। और फिर बाबा ने कहा ना मिरुआ मौत मलू का शिकार, मतलब वो, इसका अर्थ क्या हुआ, मिरुआ मौत मलू का शिकार। जैसे कहते हैं ना कि शिकारी जब शिकार करता है तो जो
जिसका शिकार हो रहा होता है वो दर्द में होता है, लेकिन शिकारी को खुशी हो रही होती है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को खुशी होगी उस समय कि अब परिवर्तन हो रहा है, हमारा सत्युग आ रहा है, परिवर्तन, ये कलयुगी दुनिया जा रही है। तो ये तो मिरुआ मौत मलू का शिकार। तो हम बच्चे योग में बाबा की याद में साक्षात्कार करते हुए अंतमति हमारी होगी, फिर वैसी ही गति होगी। इसलिए तो बाबा की ये सेंटर है, जो बाबा के सेंटर्स बने हैं क्यों बने हैं, है ना, ये सेफ है। बाबा कहते हैं ये सारे सेंटर्स, कभी कोई मधुबन में भी पहुंचेंगे, बाबा कहते हैं ना लास्ट प्लेन होगा भारत आने के लिए, मधुबन में भी पहुंचेंगे, बाबा के सेंटर्स पर भी पहुंचेंगे, हम सब यहाँ बैठे बैठे तपस्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। क्या कहा बाबा ने, मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। फिर बाबा हम बच्चों को बताते मैं क्या हूं, फिर कहते मेरे बताने के बाद में भी मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही बहुत विरले ही जानते हैं, उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, बस ये अंदर एक धुन लगी रहे, अब वापस जाना है, अब घर जाना है। किसका स्लोगन था ये, मनमोनी, मनमोनी दीदी का, अब वापस जाना है। इसमें तो खुश होना चाहिए, हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे, कहते हैं ना शांति देवा शांति देवा शांति दो। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है, वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ड्रामानुसार सबको जाना ही है। चाहे अपनी शक्ति से पावन बनो, चाहे बाबा की शक्ति से, लेकिन अपनी शक्ति से बनेंगे तो पद मिलेगा, बाबा की शक्ति से बनेंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो बाबा कहते ड्रामानुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। यह भी जानते हैं सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे, है ना। अभी है संगम, सत्युग में 9 लाख, त्रेता युग के, सत्युग के एंड में 2 करोड़, और त्रेता युग के 33 करोड़, कितने थोड़े, मतलब 8,000 करोड़, 800 करोड़ है ना पॉपुलेशन, 800 करोड़, उसका 9 लाख यदि कहें तो कितना परसेंट है कुछ भी नहीं। हाँ पॉइंट, पॉइंट आएगा ना, पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर आएगा, मतलब कितने हजार, कितने 100 करोड़ में से 9 लाख बचेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम, तुम सत्युग में जाने के लिए पुरुषारथ करते हो, हम सब यहाँ सत्युग में जाने के लिए पुरुषारथ कर रहे हैं। जानते हो यह विनाश होगा, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सब जाएंगी, लेकिन हम बाबा के बच्चे बाबा के साथ जाएंगे, है ना, सारा झुंड चला जाएगा, सत्युग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देहधारी याद होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, खुद की शक्ति से उड़ नहीं पाएंगे, फिर बाबा की शक्ति से उड़ेंगे वो अलग बात है, खुद की शक्ति से नहीं उड़ पाएंगे। देहधारी होगा याद, या कोई ना कोई बंधन होगा, कर्म बंधन, या हिसाब किताब चुकतू नहीं किया होगा। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते, हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे, खुशी खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंत मति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा,
बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो। हाँ, छीछी क्या रखा है इस दुनिया में, क्यों याद करें। हाँ, रोज बाबा वैराग्य दिला, ऐसी कौन सी मीठी चीज लगती है जो याद करते रहते हैं। क्या रखा है इस दुनिया में। तो जिसको जहां जाना है उस दुनिया को याद करो। अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूं। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद एक बाप को करो। कल भी था ना, तोड़ निभाना है। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है। सुन लो, जो कोई कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां घर छोड़ाती हैं। बाबा मुरली में स्पष्ट कह रहे हैं कि घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो, तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों को अब इन बातों में तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सत्युग में जाने की बातें सुनाई जाती है, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कौन करता है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना है ना, बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो रोज राजयोग सिखला कर गए। बाप तो राजयोग सिखला कर गए। इनसे श्री कृष्ण सत्युग का मालिक बना। ये जो राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण सत्युग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? नहीं। ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। ना इस ख्याल क्या कि इसको सुनने से नारायण बनेंगे। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वह कोई बात नहीं है। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। अच्छा, किसकी कथा? तो कहेंगे वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। मतलब वो स्वामी भी वो जो सुनाएंगे तो किसी ना किसी स्वामी की कथा, वेदांत, भागवत, गीता, ऐसे। अभी तुम बच्चे जानते हो, सुनो कितनी नशे वाली बात, हम किसी देहधारी की बातें नहीं सुनते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूं। यह रथ जिसमें बैठा हूं, यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान है। यह रोज गीता पढ़ता था, तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। किसके लिए बता रहे बाबा? ब्रह्मा बाबा। तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी। क्योंकि बुद्धि में आ गया, अब तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते बाप कहते हैं मैं तुमको क्या देता हूँ? क्या देता हूँ?
स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। सिर्फ मामेकम याद करो, यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है ना। अभी मैंने मतलब बहुत अच्छा बोला, आप लोग तो कर ही रहे होंगे। ट्रैफिक कंट्रोल बीच में मेरा बंद हो गया था, अभी शुरू किया ट्रैफिक कंट्रोल। उससे भी बहुत अच्छा पुरुषारत, क्योंकि सारा दिन सेवा में बिजी रहते हैं, लेकिन 3 मिनट का वो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो सब काम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके बस बाबा की याद, तो उस पुरुषारत से भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, इंप्रूवमेंट अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझ बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ मंजीरा आदि बजाने की दरकार नहीं है। एकदम साइलेंस। हमारी जानकी दादी को भी साइलेंस की देवी कहते थे, शांति की देवी। एकदम दादी का था कि 2 मिनट में शांति का अनुभव करो। ऐसे चला था दादी का लंदन में, 2 मिनट में शांति का अनुभव, बड़े ऑडिटोरियम में नॉन बीकेस को दादी दृष्टि देके एकदम साइलेंस ऐसे अनुभव कराते थे। तो बाबा बाबा कहते हम्म कोई आवाज नहीं, गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, इनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब जब कोई काम ठीक नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं क्या, बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा क्या कहते हैं, तुम तो जैसे भगत हो। हाँ, जैसे मांगना, बाबा ये इच्छा पूरी कर दो, बाबा ये कर दो, बच्चे मांगते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भगत हो। तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं, बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, और सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मनाभाव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, लेकिन अब तो कहने लगे हैं। अब तो सब कह रहे हैं, अब तो भविष्यवाणियां भी निकल रही है। हाँ, उड़ीसा की भविष्यवाणी, वहां के संतों ने कहा, उड़ीसा का जो मुख्य है, जो जगन्नाथपुरी है ना, उड़ीसा का जो हमारा हिंदी कैलेंडर बनता है ना, वो सब वहां से डिजाइन होता है। वहां के जो पंडित हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी के, वो लोग उसको करते हैं। तो वो भी बता रहे हैं कि मार्च लास्ट से ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं और कई सालों तक ये चलेगा, जो कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप धन्यवाद बाप से रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का लाड प्यार हमारे नमस्ते बच्चों की रोहानी माता पिता बाप वाह, दादा थैंक यू को बाबा, प्यार शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। धारणा की मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, मुझे लैपटॉप भी दो वहां से एक। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्ति का टाइटल मिले, जो बाप द्वारा भगत का टाइटल मिले।
कि तुम तो भगत हो। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ, घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी याद जरूर करना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति पर डैश वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। हाँ, अभी सुनो, बाबा ने एक्सप्लेन किया है। परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात पर डैश वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, सोल कॉन्शियस। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है ना। काम जैसे काम, बहुत काम, ये काम किया कब, जब दैहिक कॉन्शियस है। लेकिन सोल कॉन्शियस में रह के कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा काम नहीं किया है, खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ क्या करो, शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। विल पावर, हर तरह की शक्ति चाहिए ना, खास तौर से विल पावर, तो हाई जंप लगा देंगे। अच्छा, स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अव्यक्त इशारे, हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिमान। कितना बड़ा बढ़िया है। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान, मतलब आप पहले अपनी शक्ति यूज करो, फिर उस सर्वशक्तिवान की एक्स्ट्रा शक्ति मिलेगी। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं है, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो कि हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। मतलब हम
उसके साथी हैं, उस परिवार के हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ क्या चाहिए? मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। सत्यता के साथ सभ्यता, मधुरता आवश्यक है ना। हमारी जानकी दादी का भी स्लोगन क्या था? हाँ, बड़ी बड़ी दादी का स्लोगन था निमित्त, निर्माण और निर्माण। और जानकी दादी का था सच्चाई, सफाई और सादगी। सादगी, ना। ये दादी का स्लोगन था। और दादी का ये था, दादी ने जयंती दीदी और हंसा बहन को कहा था कि मेरे में एक भी खर्चा नहीं आना चाहिए, मेरे अंतिम उसमें एक भी खर्चा नहीं आए। ले जाओ प्रदीप भाई, मेरे अंतिम उसमें एक भी खर्चा नहीं आना चाहिए। तो ड्रामा अनुसार ऐसा ही हुआ। 20 मार्च 27 मार्च 2020 को सुबह 3 बजे सूचना मिली कि दादी चले गए। और 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था। 25 26 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। 23 मार्च को। तो कोई भी नहीं पहुंच सकता था, है ना। कैसे दादी का ये संकल्प था कि मेरे इसमें किसी भी तरह का फूलों का भी खर्चा नहीं होना चाहिए, किसी के आने जाने का भी खर्चा नहीं होना चाहिए, एकदम शांति रहनी चाहिए। तो सच में शांति थी। मतलब दादी के लिए कहते थे खीसा खाली, बने हैं विश्व के माली। खीसा मतलब जेब, जेब खाली और बने हैं विश्व के माली। ये दादी की विशेषता। और दादी की दृष्टि बहुत विशेष रही। और दादी का तो अभी हम सभी एक वीडियो देखेंगे दादी का, ठीक है। दादी की दृष्टि भी बहुत कमाल की। संगीता दीदी बता रहे थे कि जब शांति दीदी का हुआ, उन दिनों में दादी शांति दीदी का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जानकी दादी देखने के लिए आए थे श्री फोर्ट। तो फिर अमृत वेले के बाद सभी को एकदम पावरफुल दृष्टि। आप लोगों ने देखा भी होगा, यदि पुराना वीडियो देखा हो दादी का। कैसी भी हालत हो, दादी शाम के योग में पहुंच जाते थे। 6:30 से 7:30 पावरफुल योग, अमृत वेला पावरफुल योग, और शाम का भी पावरफुल योग की दृष्टि से निकले हैं वो आप। अच्छा, तो अभी हम दादी का वीडियो देखेंगे।